नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जब बोलते हैं तो खूब बोलते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में गिरिराज सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के दौरे पर कहा कि उनका सीमांचल में ये रूटीन दौरा है। गिरिराज सिंह सीएम नीतीश और बिहार में पीएफआई की गतिविधियों पर भी अपनी बेबाक राय रखी और आप भी सुनिए तमाम मुद्दों पर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजमोहन सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक विशेष मेहमान हैं, फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के, बेगूसराय से सांसद और केंद्र में मंत्री गिरिराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय आपका दौरा हो रहा है, एक तैयारी भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। अमित शाह जी आ रहे हैं, सीमांचल में बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे भारत की सुरक्षा के लिए भी। क्या तैयारी है आप लोगों की इस वक्त? देखिए, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज देश के गृह मंत्री हैं। पूर्णिया भारत का अंग है, बिहार राज्य का एक जिला है या किशनगंज। ये हमारा रूटीन काम है। अभी वो जोधपुर में थे, कभी वहाँ हैं, कभी यहाँ हैं। लगातार जेडीयू की तरफ से आई, जब उनका दौरा फिक्स भी नहीं हुआ था ठीक से, कि उनके आने से सीमांचल में तनाव बढ़ जाएगा, उनके आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस तरह के बयान तो आ ही रहे। पिछले कई हफ्ते से बयान आ रहे हैं इस तरह के। मुझे हंसी लग रही है कि आज वे लोग इस आरोप लगा रहे हैं कि हम तनाव पैदा करते हैं, जो खुद तुष्टीकरण करते हैं। आज बिहार में फुलवारी शरीफ में पीएफआई पकड़ाया, जिसका 13 जिलों में, बिहार के 13 जिलों में उसके लिंक रहे, नेटवर्क रहे। वो क्या था? ये आज से नहीं चल रहा है। लालू जी के राज में सिम्मी, यही पटना उसका हेडक्वार्टर था, जो सिम्मी पर प्रहार हुआ और बंद हुआ, नाम बदल गया। उस पे आते हैं, क्या सरकार जो टूटी, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की जो संयुक्त सरकार टूटी, क्या उसके पीछे ये भी एक वजह थी कि पीएफआई के ऊपर छापे पड़ रहे थे, एनआईए जगह जगह जाके रेड कर रही थी बिहार के अलग अलग जिलों में? मैं इस पर, ये तो नीतीश कुमार बेहतर बताएंगे। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा ने, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने ये पार्टी को, ये सरकार को तोड़ करके नई सरकार बनाने का काम किया। और जो नीतीश बाबू 115 सीटों से घटते घटते 43 सीट पर आ गए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीट लेकर के इनको मुख्यमंत्री बनाया। ये सम्मान नहीं है तो अपमान है क्या? पहचानने में कहीं थोड़ी आप लोगों को थोड़ी जल्दबाजी की आप लोगों ने? इतने साल, 15 साल में भी पहचान नहीं पाए? हम खूब पहचानते रहे। हमने बिहार के जंगल राज के लिए कई कुर्बानियां दी। और नीतीश बाबू बीच बीच में 2010 में भी इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का पीएम मटेरियल हुआ था, और 2014 में, 13 में अलग हुए, 14 में अलग चुनाव लड़े, 2 सीट पे अटक गए। देखिए, पिछले 1-1.5 साल से संकेत इस तरह से मिल रहे थे, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री से उनकी मीटिंग भी हुई, तो 2 ध्रुवों में एक तरह से बिहार की राजनीति बट गई है। एक जो धड़ा है वो जाति की बात कर रहा है, आप लोग विकास और हिंदुत्व एजेंडे की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने जातिगत जनगणना को स्वीकारा है, जातिगत जनगणना को हमने स्वीकारा है, लेकिन मेरे जैसे लोगों ने उसमें एक लगाया है कि जरा जो चुनाव आयोग में सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियों को भी चिन्हित किया जाए। उत्तर प्रदेश में तो अभी सर्वे चल रहा है, योगी जी की सरकार, जो मदरसा और बाकी जो इलीगल लोग आ रहे हैं उसका सर्वे का काम भी शुरू होने वाला वहाँ। देखिए, योगी जी ने जो काम कर रहे हैं मदरसों का सर्वे, ये उन गरीब मुसलमान के बच्चों की भलाई के लिए,
कि उनको विज्ञान ज्ञान की शिक्षा मिले मजहबी के साथ साथ और उनके बेहतर जिंदगी के लिए। खबर तो ये कि जीरो लाइन पे जो सिक्योरिटी के हिसाब से, भारत की सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी मदरसे बन रहे हैं, अवैध है ज़्यादातर। यही प्रश्न जब उठाया जाता तब नीतीश जी को गठबंधन में बुरा लगता था। चाहे सीमांचल की छुट्टी का सवाल हो, चाहे अवैध मदरसों का सवाल हो, चाहे जब भी ऐसे प्रश्न हुए, इनको बिहार और मुसलमानों से मतलब नहीं है। बट आप लोग भी तो कोशिश करते रहे कि नीतीश जी छोड़ के न जाएं। लास्ट में बयान भी आ रहा था सिर्फ बीजेपी नेताओं का, नहीं नीतीश जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, सब चुप हो गए थे आप लोग, कोई नहीं कुछ बोल रहा था। ये बयानवान नहीं, हमने सदा से गठबंधन धर्म का पालन किया और गठबंधन धर्म का इसलिए पालन किया कि नीतीश बाबू जहां निकले थे 94 में, क्यों निकले थे, ये राज्य की जनता पूछना चाहता है। तो 2024 में गिरिराज जी आप लोग किस तरह मुकाबला करेंगे? एक तरफ तो जो जाति परक पार्टियां जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती रही हैं, सारे ऑलमोस्ट एक हो गए, सारे लोग मिल गए, पुरानी बातों को भूल के सारे मिल गए, बीजेपी अकेली है। देखिए एक कहानी आपको बता, ये आज नरेंद्र मोदी के कारण इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। नरेंद्र मोदी अति पिछड़े समाज से आते हैं, ये लालू जी नीतीश जी अपने को कहते थे, और ये पार्टियों के पास वोट उठ नहीं होता है, गलतफहमी में न रहें। क्या सरकार जाने के बाद, ये जो सरकार गई है, जेडीयू बीजेपी की सरकार गई है, बीजेपी की कैडर जो बिहार में है वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो खुश हैं कि एक चलो कार्यकर्ता भारत माता के वैभव के लिए काम करता है और वो फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर के आम लोगों के बीच जा रहा है? तो बीजेपी को लेकर लगातार बड़े बड़े नेता सामने लाए जाते हैं, लेकिन एक सर्वमान्य जो फेस होना चाहिए, कम से कम 25 के चुनाव में बिहार का कोई नेता तो होगा ना जो। चिंता मत करें, 25 में भी सर्वमान्य चेहरा होगा। पहले हम 24 का चुनाव में दिखा दें कि जनता बड़ी ताकत है या गठबंधन की पार्टियां बड़ी है, ये जनता के सामने एक्स प्रश्न है। बिहार के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, दोनों की मुलाकात सोनिया गांधी से हो रही है, बाकी नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, केसीआर से मुलाकात हुई, और भी तमाम नेताओं से हो रही है। क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं, किस दिशा में जा रहा है देश की राजनीति, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रही है। कसैया श्राप ने कहीं गाय मरा है। एक केसीआर जब ये अलग हुए तो इनके सारे लोग कहे केसीआर का फोन आया, केसीआर का फोन नहीं आ गया, लगता है उठ करके गांधी जी आ गए थे, उनका फोन आ गया। और जब केसीआर बिहार आ गए तो बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार को भी बदनाम कर दिया, बेइज्जत कर दिया, उठ बैठ करा करके। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से ऐलान किया कि 20 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे 10 लाख और 10 लाख रोजगार देंगे। क्या आप लोगों ने उनके हाथ बांध रखे थे? पहले सरकार तो आप लोगों की साझा सरकार थी, अभी अचानक क्या हो गया, कहाँ से ये ताकत मिली उनको? उनके एक बहुत बड़े समर्थक जिनका एक अपना वजूद है, मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, प्रशांत कुमार जी का। उन्होंने कहा जिस दिन ये बता दे कि 10 लाख वोटर, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, उस दिन मैं इनका सिपाही बन जाऊंगा, इनके साथ जुट जाऊंगा, इनके पार्टी में। मैं भी कह रहा हूं, नीतीश कुमार 1 महीना बीत गया, हर महीने का एक मैपिंग करे कि 2025 तक 10 सरकारी और 10 गैर सरकारी, 20 लाख लोगों को रोजगार का जब मैपिंग करके बता दे, इस क्वार्टर में इतना, इस क्वार्टर में इतना। अगर हिम्मत है तो चचा बोले 10, भतीजा बोले 10, चचा बोले 20। आरजेडी के एक नेता, बड़े नेता, कई बार विधायक रह चुके, उन्होंने कहा कि हत्याएं तो होती रहती हैं और ये नॉर्मल चीज है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जिस सरकार में संवेदन
शीलता ना हो, उस सरकार पर कोई टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। हत्या को अगर इस रूप में कहे तो मैं संवेदनहीन सरकार का हूँ। आखिर में एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी और तमाम जो लीडर्स हैं वो जा रहे हैं अलग अलग, क्या उसकी ज़रूरत थी इस वक्त? कितना रेलिवेंट मानते हैं इसको? रिलीवेंट तो है, किस लिहाज से? बहुत अच्छे लिहाज से, क्योंकि भारत जोड़ो में वो ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जिस पादरी के साथ मिलकर के, मैं उसी पर था अभी जी, जिस पादरी की बात वो गए थे और जिन्होंने भारत माता को, भारत के आस्था को गाली देने का काम किया, कोर्ट ने सजा दिया। एक आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि एक बीजेपी की छवि बिहार में इस तरह की बन गई है या बनाई गई है, पता नहीं, कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है या मुस्लिम विरोधी है, कुछ इस तरह की बातें होती है यहाँ की राजनीति में। अगर फुलवारी शरीफ में पीएफआई के जखीरा को पकड़ा जाए, बीजेपी बोले तो एंटी मुस्लिम, क्या बोलना चाहिए कि नहीं इन आतंकवादियों के खिलाफ में? मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं या उन लोगों से जो ये आरोप लगा, हम आतंकवाद का विरोधी हैं, हम देश के दुश्मनों के विरोधी हैं। या बिहार में अगर पूरे देश की आबादी देखें तो जिस तरह से ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो काफ़ी चिंताजनक है। इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी बिहार में देखें तो रेट घट रहा है, लेकिन बहुत मार्जिनल कम हो रहा है। तो क्या एक नेशनल लेवल की पॉलिसी कुछ इस तरह की बने कि आबादी पे थोड़ा कंट्रोल हो, डेवलपमेंट पे थोड़ा ध्यान दें, देश में रोजगार पे ध्यान दें? आपने सही कहा, देश में जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की, और इसलिए जरूरत है अगर भारत को दुनिया के साथ विकसित राष्ट्रों की ऊंचाई पर ले जाना है तो हमें कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड से बात करने के लिए। तो ये थे गिरिराज जी, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, बिहार के तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे। न्यूज 18 बिहार झारखंड पे खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। नमस्कार।